गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आपका आज की एक नई वीडियो में, जो कि है ज्योग्राफी क्लास 7 का चैप्टर 1, जिसका नाम है एनवायरनमेंट। तो शुरू करते हैं। आफ्टर द लॉन्ग वेकेशन, व्हेन रवि स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल again, he noticed that the only playground next to his school was dug up. तो लंबे छुट्टी के बाद जब रवि दोबारा अपना स्कूल जाना शुरू करता है तो वो इस चीज़ पे उसका ध्यान जाता है कि जो उसके स्कूल के बगल में एक लौता प्लेग्राउंड था, जो खेल का मैदान था, वहाँ पे गड्ढे खोदे हुए हैं ना, उसको खोदा जा चुका है। पीपल सेड डैट अ ह्यूज बिल्डिंग विथ मैनी फ्लैट्स विल बी कंस्ट्रक्टेड देयर। तो लोगों का कहना था कि वहाँ पे बहुत ऊंचे ऊंचे इमारतें बनेंगी, बिल्डिंग्स बनेंगे, जिसमें बहुत सारे फ्लैट होंगे। ठीक है, तो वहाँ पे एक बिल्डिंग बनेगा जिसमें बहुत सारे फ्लैट्स होंगे, तो वहाँ पे बनाया जाएगा, इसलिए उस जगह को खोदा गया है। रवि वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर्स व्हेन ही रियलाइज्ड दैट द बिग प्लेग्राउंड विथ इट्स सॉफ्ट ग्रास, मैरीगोल्ड्स एंड बटरफ्लाइज इज़ गॉन फॉर एवर। रवि को बहुत जान के दुख हुआ, वो लगभग मतलब रो पड़ा था, उसका आंसू निकल गया जब उसे ये एहसास हुआ कि जो वहाँ पे बहुत बड़ा प्लेग्राउंड था, जो उसका खेल का मैदान था जहाँ पे उन लोग खेला करते थे। ठीक है, तो वहाँ का वो मुलायम घास जो मैदान में था, वो गेंदे का फूल जो वहाँ पे लगे हुए थे, और उस पर उड़ती तितलियाँ, वो सब हमेशा के लिए जा चुके हैं अब। ठीक है, ही शेयर्ड हिज फीलिंग्स with his classmates. In the assembly, the principal too sadly observed, see how our environment is changing. तो वो अपना ये जो फीलिंग्स है, ठीक है, वो भावनाओं को अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया। ठीक है, और असेंबली में जो उसके स्कूल के प्रिंसिपल थे, वो भी बहुत दुखी होकर असेंबली में कहे सबको कि सी हाउ आवर इन्वायरमेंट इज़ चेंजिंग। तो देखो कि कैसे हमारा जो पर्यावरण है, ठीक है, वो बदल रहा है। तो इन्वायरमेंट का मतलब पर्यावरण होता है। ठीक है, अब इन्वायरमेंट हम लोग किसको कहते हैं, हम लोग आगे पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। In the class, Ravi asked his teacher, "What is environment?" "Whatever you see in your surroundings," said the teacher. तो रवि अपने टीचर से पूछता है क्लास में कि सर ये एनवायरनमेंट क्या होता है। तो उसके जो टीचर होते हैं वो जवाब देते हैं कि वॉट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग्स, सेड द टीचर। तो उसके टीचर जवाब देते हैं कि तुम अपने आसपास जो भी चीज़ देखते हो वो तुम्हारा एनवायरनमेंट होता है। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या हो गया, वॉट एवर वी सी इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, ये है आपका एनवायरनमेंट का डेफिनेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रवि थाउट अलाउड दैट मीन्स द स्कूल बिल्डिंग, टेबल्स, chairs in the classroom, even that open field, the road, the garbage, my friends, all are parts of our environment. तो रवि सोचते हुए ज़ोर से बोलता है कि इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा स्कूल का जो बिल्डिंग है, जो यहाँ पे टेबल है, जो कुर्सी है क्लासरूम में, और जो बाहर खुला मैदान है, जो रोड है, जो कूड़ा है, और मेरे दोस्त सभी, ये सब मेरे इन्वायरमेंट का पार्ट हैं, है ना। तो क्या ये सब हमारे इन्वायरमेंट का पार्ट हैं? यस, सेड द टीचर, बट वेट, सम ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बाय नेचर, फॉर एग्जांपल माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रीज, एनिमल्स। तो उसके टीचर कहते हैं हाँ ये सही है, लेकिन जो कुछ जो सामान होते हैं, जैसे कि जो नेचर के द्वारा बनाए गए हों, ठीक है, जो इंसान द्वारा बनाए गए नहीं हों, ठीक है, वो नेचुरली एग्जिस्ट करते हों, जैसे कि माउंटेन्स हो गया, जो पहाड़, वो सब इंसान नहीं बनाते, नदी हो गया, पेड़ हो गया, एनिमल्स हो गया, तो ये सब जो है वो नेचर के द्वारा बनाया गया होता है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। अदर्स आर मेड बाय पीपल, फॉर एग्ज़ाम्पल रोड्स, कार, क्लोथ्स, बुक्स। और कुछ तरह के जो इन्वायरमेंट में कुछ ऐसे चीज़ हैं जो इंसान के द्वारा बनाए गए होते हैं, जैसे कि रोड्स हो गए, कार्स हो गया, कपड़ा हो गया और किताबें हो गई। तो ये सब जो एग्ज़ाम्पल है ये इंसानों द्वारा बनाए गए चीज़ों के हैं। और ऊपर जो हमने पढ़ा माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रीज़, एनिमल्स, ये सब जो है नेचर के द्वारा बनाए गए हैं, प्राकृतिक है, इसे इंसान ने नहीं बनाया है। ठीक है। नाउ वर्क इन पेयर्स, मेक अ लिस्ट विथ योर क्लासमेट सिटिंग नेक्स्ट टू यू ऑफ द क्रिएशंस ऑफ नेचर एंड बाय ह्यूमन बींग्स। तो आप लोग को अपने दोस्तों के साथ बैठ के बनाना है क्या, एक लिस्ट बनाना है जिसमें कि आपके आसपास जो भी चीज़ हैं उनको आपको ये बताना है कि वो नेचर के द्वारा बनाए गए हैं या फिर ह्यूमन बीइंग के द्वारा। तो ऐसे कुछ चीज़ों का लिस्ट बनाना है जो कि नेचर के द्वारा भी बनाए गए हों और कुछ चीज़ों का लिस्ट बनाना है जो कि ह्यूमन के द्वारा बनाए गए, इंसान के द्वारा बनाए गए हों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रवि, परमजीत, जेसी, मुस्तफ़ा, आशा were all excited about making the list. Why is our environment changing? asked Iqbal. It's all because of our needs. तो रवि, परमजीत, जेसी, मुस्तफ़ा, आशा बहुत ही एक्साइटेड थे, उत्तेजनापूर्ण थे, वो लिस्ट बनाने के लिए उत्तेजित थे। वाई इज़ आवर इन्वायरमेंट चेंजिंग, आस्क्ड इकबाल। तो इकबाल पूछता है कि हमारा जो पर्यावरण है वो क्यों बदल रहा है। तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ आवर नीड्स। तो उसमें से किसी ने उत्तर दिया कि ये हमारी ज़रूरतों की वजह से बदल रहा है, क्योंकि इंसान की बहुत सारी ज़रूरतें हैं, तो उस ज़रूरतों को पूरा करने की वजह से इन्वायरमेंट बदल रहा है। ठीक है, अब वो कैसे बदलता है इन्वायरमेंट, ये हम लोग की ज़रूरतों के हिसाब से, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। उससे पहले एक और फैक्ट देख लेते हैं इधर। देखिए यहाँ पे देखते हैं, इन्वायरमेंट इज़ आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इन्वायरमेंट जो है, जो हमारा पर्यावरण जो है, वो बुनियादी जीवन को सहारा देने का काम करता है। ठीक है, बुनियादी सहारा देता है हमारे जीवन को। ठीक है, तो वो सहारा देने का काम करता है। कैसे, आगे देखते हैं। इट प्रोवाइड्स द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक, द फूड वी ईट एंड द लैंड वेयर वी लिव। तो ये क्या करता है, हम लोग को क्या प्रदान करता है इन्वायरमेंट, हम लोग को हवा प्रदान करता है जो हम लोग सांस लेते हैं। ठीक है, हम लोग जो पानी पीते हैं वो प्रदान करता है, हम लोग जो खाना खाते हैं वो प्रदान करता है, और जिस ज़मीन पे हम लोग रहते हैं वो प्रदान करता है। तो ये सारे चीज़ क्या है, हमारे जीवन जीने के लिए बहुत ही ज़रूरी है, एसेंशियल है ना। तो इस तरह से ये सब हमें दे के ये हम लोग हमारे जीवन को सपोर्ट करता है, हम लोग के जीने में हेल्प करता है। आगे बढ़ते हैं। हाउ डू ह्यूमन बीइंग्स मॉडिफाई दिस नेचुरल इन्वायरमेंट। तो इंसान जो हैं वो जो प्राकृतिक पर्यावरण है उसको कैसे बदलते हैं। द कार फ्यूम्स पॉल्यूट द एयर, वाटर इज़ कलेक्टेड इन अ पॉट, फूड इज़ सर्व्ड इन वेसल्स एंड लैंड इज़ यूज्ड टू बिल्ड फैक्ट्रीज। तो कैसे बदलते हैं हम लोग कि जो ये गाड़ियों से निकलने वाला जो धुआं है, ठीक है, वो एयर को पॉल्यूट करता है, उसको प्रदूषित करता है हवा को। और जो पानी होता है वो हम लोग जमा करके रख लेते हैं, अपने अपने हिसाब से यूज़ करते हैं। ठीक है, जो खाना है वो हम लोग बर्तन में सर्व करते हैं, उसमें पकाते भी हैं और सर्व भी करते हैं, मतलब देते भी हैं। और आपको जो लैंड है तो वहाँ पे हम लोग फैक्ट्रीज़ वगैरह बनाते हैं, जिसको कारखाना बोलते हैं हिंदी में। तो अलग अलग चीज़ जहाँ पे बनाई जाती हैं फैक्ट्रीज़ में, तो वो हम लोग ज़मीन पे बनाते हैं। ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स मेक कार्स, मील्स, फैक्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चर कंटेनर्स। दिस इज़ हाउ ह्यूमन बीइंग्स मॉडिफाई नेचुरल एनवायरनमेंट। तो
जो इंसान जो है वो क्या कार्स बनाते हैं, मिल्स मतलब चक्की वगैरह हो गया, तो वो बनाते हैं, फैक्ट्रीज़ कारखाना बनाते हैं, और कंटेनर्स मैन्युफैक्चर करते हैं मतलब कंटेनर्स बनाते हैं। कंटेनर्स क्या होते हैं, जो बहुत सारे अलग अलग देशों में एक दूसरे से दूसरे देश में जो सामान भेजा जाता है वो पानी के जहाज़ से भेजा जाता है, और उसमें एक कंटेनर्स का यूज़ किया जाता है। वो बड़े बड़े बक्से होते हैं लोहे के या स्टील के बने हुए, उसके अंदर वो सामान डाल के पैक करके भेजा जाता है। ठीक है, तो वो कंटेनर्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, किसी भी सामान को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए। तो वो ये इंसान जो है वो कंटेनर्स भी मैन्युफैक्चर करता है, कंटेनर्स भी बनाते हैं, और इस तरह से इंसान जो है अपने नेचुरल एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करता है। तो ये सभी चीज़ जो हम लोग बनाते हैं वो हम लोग नेचर का ही यूज़ करके बनाते हैं। ठीक है, चाहे वो कार हो गया, मिल हो गया, इसमें यूज़ होने वाले जो भी सामान है, लोहा वगैरह है, वो हम लोग ज़मीन से खोद के निकालते हैं। फिर ये फैक्ट्रीज़ वगैरह में जो भी हम लोग बनाते हैं उससे धुआं निकलता है, कार से धुआं निकलता है, तो वो सब एयर को पॉल्यूट करता है। ठीक है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम लोग नेचर को अपने हिसाब से जो है, नेचुरल एनवायरनमेंट जो हमारा प्राकृतिक पर्यावरण है उसको अपने हिसाब से हम लोग बदलते हैं, अपनी ज़रूरत के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं। तो पीछे एक लाइन था कि दे आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। ठीक है, मिनट, दे आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, वी आर देयर फॉर मॉडिफाइंग एंड एट टाइम्स इवन डिस्ट्रॉइंग आवर नेचुरल सराउंडिंग्स, द टीचर रिप्लाइड। तो टीचर ने जवाब दिया कि जो हम लोग का ज़रूरत है उसकी वजह से हमारा पर्यावरण चेंज होता है। कैसे? तो हमारा जो ज़रूरत है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते आ रहा है। जैसे हम लोग का आबादी बढ़ रहा है वैसे वैसे हर एक चीज़ का डिमांड बढ़ रहा है, वैसे वैसे हम लोग को ज़्यादा चीज़ चाहिए होता है। हर एक इंसान को अपना अपना ज़रूरत होता है, तो वो इसी हिसाब से सामान का डिमांड करता है, उसको सामान चाहिए होता है। तो उस सामान को बनाने के लिए ज़्यादा इंसान अगर डिमांड करेगा ज़्यादा सामान का, तो ज़्यादा सामान बनाना पड़ेगा। तो ज़्यादा सामान बनाने के लिए हम लोग को नेचर से वो सारी चीज़ें निकालने पड़ेगी जो कि हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी सामान को मैन्युफैक्चर करने में। ठीक है, वी आर देयर फॉर मॉडिफाइंग एंड एट टाइम्स इवन डिस्ट्रॉइंग आवर नेचुरल सराउंडिंग। तो इसलिए उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए हम लोग अपने आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसको मॉडिफाई कर रहे हैं। ठीक है, मतलब उसको चेंज कर रहे हैं अपने हिसाब से, और ज़रूरत पड़ने पे उसको डिस्ट्रॉय भी कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग बहुत सारे हम लोग देखते रहते हैं कि जंगल जो है अब हर जगह पूरी दुनिया में कम होते जा रहे हैं। ठीक है, पेड़ पौधे बहुत भारी मात्रा में काटे जा रहे हैं। उस जगह को साफ़ करके, जहाँ पे कभी जंगल हुआ करता था, उस जगह को साफ़ करके अब लोग वहाँ पे खेती करते हैं या फिर फैक्ट्रीज़ वगैरह बनाते हैं। ठीक है, तो इस केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, नेचर को डिस्ट्रॉय भी कर रहे हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। तो ये टीचर ने रिप्लाई दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। From the above conversations, you understand that the place, people, things and nature that surround any living organism is called environment। तो हम लोग के ऊपर से जो टीचर्स में और बच्चों में जो बातें हुई उनसे ये पता चल गया कि कोई जगह, इंसान या कोई वस्तु, ठीक है, या नेचर, जो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को, कोई जीवित वस्तु के आसपास हो, वो उसका एनवायरनमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो वो कोई जगह भी हो सकता है, ठीक है, इंसान, कोई लोग भी हो सकते हैं, कोई वस्तु भी हो सकती है, और नेचर खुद भी हो सकता है, हवा पानी वगैरह। ठीक है, तो वो उसको एनवायरनमेंट कहते हैं। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फेनोमेना। तो ये क्या है, ये एनवायरनमेंट जो है वो एक कॉम्बिनेशन है किसका, नेचुरल और ह्यूमन मेड का। तो मतलब दोनों को मिल के बनाता है। नेचुरल जो एनवायरनमेंट होता है जैसे हवा पानी पहाड़ ये सब हो गया, और जो ह्यूमन मेड होता है रोड्स वगैरह, फैक्ट्रीज़ वगैरह, ब्रिजेज़ वगैरह हो गया, तो ये सब दोनों मिला के जो है वो बनाता है इन्वायरमेंट। ठीक है, तो उसमें नेचुरल फेनोमेना भी होता है और ह्यूमन मेड फेनोमेना होता है। फेनोमेना मतलब घटना। ठीक है, तो इंसान जो बना रहा है, जो भी चीज़ बना रहा है, उसके इन्वायरमेंट पे क्या असर पड़ रहा है, और नेचर में जो भी चीज़ है उसका ह्यूमन पे क्या असर पड़ता है, तो ये दोनों मिल के जो है वो किसी भी चीज़ का इन्वायरमेंट बनाता है। ठीक है,
while the natural environment refers to both biotic and abiotic conditions existing on the earth, जहाँ की जो नेचुरल इन्वायरमेंट जो है, जो प्राकृतिक पर्यावरण है, वो रेफ़र करता है बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक कंडीशन एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ। मतलब नेचुरल इन्वायरमेंट में क्या होता है, जो बायोटिक होता है और एबायोटिक कंडीशंस दोनों एग्जिस्ट करते हैं ऑन द अर्थ। बायोटिक में आपका जो भी लिविंग थिंग है वो सब आ गया, और एबायोटिक में आपका जो भी नॉन लिविंग थिंग है वो सब आ गया। ठीक है, तो वो दोनों आ जाते हैं आपका नेचुरल इन्वायरमेंट में। ठीक है, बायोटिक एबायोटिक का तो आपको डिटेल में भी बताऊँगा। ठीक है, इससे आगे ये पूरा पैराग्राफ ख़त्म कर लेते हैं पहले। ह्यूमन इन्वायरमेंट रिवील्स द एक्टिविटीज़, क्रिएशंस एंड इंटरेक्शन अमॉन्ग ह्यूमन बींग्स। तो जहाँ जब अगर बात किया जाए नेचुरल इन्वायरमेंट का, तो उसमें बायोटिक एबायोटिक दोनों कंडीशंस आते हैं, दोनों चीज़ें आती हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग ह्यूमन इन्वायरमेंट का बात करते हैं तो उसमें क्या आता है, लोगों के जो काम करते हैं, जो भी क्रिया वो कर रहे हैं वो आ गया, जो भी कुछ अगर इंसान बना रहे हैं तो वो आ गया, और जो उनका आपस में इंटरेक्शन है। ठीक है, इंटरेक्शन मतलब एक दूसरे को वो कैसे प्रभावित कर रहे हैं। ठीक है, तो वो सब आ गया ह्यूमन एनवायरनमेंट में। ठीक है, तो ह्यूमन एनवायरनमेंट और नेचुरल एनवायरनमेंट में अंतर समझ में आ गया। तो ह्यूमन एनवायरनमेंट में सिर्फ ह्यूमन से रिलेटेड जो एक्टिविटी होता है वो ही आता है ह्यूमन एनवायरनमेंट में। ठीक है, लेकिन नेचुरल एनवायरनमेंट में बायोटिक भी आता है और एबायोटिक भी आता है, मतलब लिविंग थिंग भी आते हैं और नॉन लिविंग थिंग भी आते हैं। चला इसलिए हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि बायोटिक एबायोटिक का डेफिनेशन क्या है। बायोटिक, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एग्जाम्पल प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो बायोटिक क्या होता है कि जो जीव जंतु हैं, ठीक है, जिनमें भी जान है, ठीक है, तो उनका जो आसपास की दुनिया है, ठीक है, उसको हम लोग बायोटिक बोलते हैं। जैसे कि प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए। ठीक है, तो ऐसे दुनिया जिसमें लिविंग थिंग पाए जाते हैं। ठीक है, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब मिलके, ह्यूमंस भी उसमें आते हैं, तो ये सब मिलके बायोटिक बनाते हैं। ठीक है, इसका बायोटिक का मतलब ये होता है। ठीक है, और एबायोटिक का मतलब होता है वैसा दुनिया जहाँ पे नॉन लिविंग थिंग का बात हो रहा हो, जैसे कि आपका ज़मीन हो गया, पानी हो गया, हवा हो गया, तो ये सब क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, उसमें कोई जान नहीं है, तो इसको हम लोग एबायोटिक कहते हैं। और बायोटिक हो गया जिसमें लाइफ है ना, जैसे हम लोग हो, इंसान हो गए, जानवर हो गए, पेड़ पौधे हो गए। ठीक है, तो ये हो गया बायोटिक, और जो इसमें जान नहीं वो हो गया एबायोटिक। आगे बढ़ते हैं अब। तो ये पहले हम लोग एक डायग्राम समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट का कंपोनेंट्स क्या है, उसके अंग कौन कौन से हैं। ठीक है, तो एक हो गया नेचुरल, एक हो गया ह्यूमन मेड। ठीक है, तो इन्वायरमेंट में हम लोग पढ़े कि जो नेचुरल इन्वायरमेंट होता है उसमें बायोटिक मतलब नेचुरल और एबायोटिक दोनों आते हैं। ठीक है, तो नेचुरल और ह्यूमन मेड दोनों आते हैं। तो नेचुरल में भी बायोटिक एबायोटिक दोनों हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें एयर और पानी वगैरह जो है वो सब आपका एबायोटिक फैक्टर है, और ह्यूमन मेड जितने भी होते हैं, ठीक है, वो तो एबायोटिक होते ही होते हैं। तो अब आते हैं इसमें नेचुरल में क्या क्या चीज़ आती हैं। तो नेचुरल में आ गया आपका एयर, जिसको हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं, फिर वाटर आ गया जिसको हम लोग हाइड्रोस्फेयर कहते हैं, और लैंड जिसको हम लोग लिथोस्फेयर कहते हैं। तो ये सारे को मिला के हम लोग बायोस्फेयर कहते हैं। तो ये तीनों जिस जगह पे मौजूद होंगे और जहाँ पे लाइफ होगा उसको हम लोग बायोस्फेयर कहेंगे। ठीक है, और जहाँ पे लैंड होता है उसको हम लोग लिथोस्फेयर कहते हैं ज्योग्राफी में, एयर को एटमॉस्फेयर और वाटर वाले पार्ट को हाइड्रोस्फेयर। अब आते हैं ह्यूमन मेड में क्या क्या है। तो यहाँ पे बिल्डिंग्स आ गए, ठीक है, इंसान द्वारा जो बड़ी बड़ी इमारतें बनाई जाती है वो आ गए। फिर जो पार्क्स बनते हैं, ठीक है, शहर वगैरह में होते हैं पार्क्स, होते हैं बच्चों लोग के लिए। ठीक है, तो वो हो गया। फिर ब्रिजेस हो गया, पुल जिसको बोलते हैं, वो आ गया। फिर रोड्स हो गए, है ना। मॉन्यूमेंट्स हो गया। मॉन्यूमेंट्स क्या होता है कि जो ऐसा कोई बिल्डिंग्स वगैरह, ठीक है, जो किसी ख़ास इंसान, ठीक है, मशहूर इंसान के याद में बनाया गया हो, या फिर किसी पुराने ज़माने के जो लोग थे
उनके मतलब रिलीजन से रिलेटेड कोई बिल्डिंग बनाया गया हो तो उसको हम लोग मॉन्यूमेंट्स कहते हैं। और फिर इंडस्ट्रीज़ वगैरह हो गए तो ये मॉन्यूमेंट्स के एग्जांपल देखिए, आप देख सकते हैं ताजमहल का फ़ोटो है और ये कुतुब मीनार का है ना। ये आगे वाला लाल किला का है और ये पीछे वाला कुतुब मीनार का है। तो ये सब मॉन्यूमेंट्स हैं। फिर इंडस्ट्रीज़ वगैरह जिसको कारखाना बोलते हैं हम लोग, है ना, फैक्ट्रीज़, तो ये सब जो है इंसान बनाता है। तो इन्वायरमेंट में कंपोनेंट्स में जो इसके अंग हैं वो दोनों हैं, नेचुरल भी हैं, ठीक है, जो प्राकृतिक है, और ह्यूमन मेड भी हैं। आगे बढ़ते हैं। अब इसका एक तीसरा पार्ट भी है जो कि है ह्यूमन, ठीक है। अब ह्यूमन इन्वायरमेंट में क्या क्या आता है तो देखते हैं यहाँ पे। इसमें आते हैं एक इंडिविजुअल, एक आदमी, ठीक है। तो एक आदमी को हम लोग इंडिविजुअल बोलते हैं, चाहे वो लड़का हो लड़की, कोई भी एक इंसान, उसको हम लोग इंडिविजुअल बोलते हैं, ठीक है। फैमिली, कुछ इंडिविजुअल्स को मिला के फैमिली बनता है ना। फिर कुछ फैमिलीज़ को मिला के कम्युनिटी बनता है और कुछ कम्युनिटी को मिला के रिलीजन बनता है, ठीक है। ये समाज, इसको हम लोग बोलते हैं, समाज बोल सकते हैं। परिवार हो गया, एक इकलौता इंसान हो गया, और ये रिलीजन मतलब धर्म हो गया, अलग अलग धर्म के लोग, ठीक है। फिर और इन्वायरमेंट क्या होता है ह्यूमन इन्वायरमेंट, तो एजुकेशनल इन्वायरमेंट में जहाँ पे अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग कम्युनिटी के लोग आके एक साथ पढ़ाई करते हैं, ठीक है, जैसे हमारा स्कूल हो गया, ठीक है। फिर आपका इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में क्या क्या आ गया आपका, जहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होते हैं, जैसे आपका बैंकिंग सेक्टर हो गया, है ना, बैंक्स वगैरह हो गए, या फिर कोई इंडस्ट्रीज़ है, कोई बिजनेस हो रहा है, ठीक है, तो वो सब आपका इकोनॉमिक में आ गया। अब आते हैं पॉलिटिकल सिचुएशन, मतलब राजनीतिक स्थिति, मतलब उसमें क्या क्या आएंगे। पॉलिटिकल सिचुएशन मतलब पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो भी होता है हमारे देश में, ठीक है, चाहे वो पार्लियामेंट है, आपका सीएम हो गया, पीएम हो गया, है ना, मेंबर एमपी हो गए, एमएलए हो गए, ठीक है, नेता जिसको हम लोग नेता बोलते हैं जनरल टर्म्स में। तो ये सब नेता लोग जो हैं वो सब मिलके क्या करते हैं, वो एक हमारे देश का पॉलिटी को संभालते हैं, पॉलिटिकल सिचुएशन को संभालते हैं। तो वो सारे लोग जो आ गए ह्यूमन एनवायरनमेंट के पॉलिटिकल सिचुएशन में, ठीक है। यहाँ तक कवर हो गया। तो ये देखिए क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट है ना। तो आज आप लोग का यहीं तक रहने देते हैं, आप लोग यहाँ तक रिवाइज़ कीजिए, ठीक है। और कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है नेचुरल एनवायरनमेंट, वो हम लोग आगे डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।